जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी इस समय पढ़ते हैं डेली कुछ क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। क्या कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो कितनी विख्यात बोलियां हैं? 8 होती हैं। कितनी? 8 होती हैं। वो 8 कौन कौन सी होती हैं, यह आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। पहली ब्रजभाषा, दूसरी बांगरू भाषा, तीसरी कन्नौजी भाषा, चौथी बुंदेली भाषा, पांचवी खड़ी बोली, छठी अवधी, सातवीं बघेली, आठवीं छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से 8 भाषा विख्यात बोलियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। क्या हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह ऑप्शन ए है सतसई, ऑप्शन बी रामलला छूम, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी संदेश रासक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी सही है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वह आदिकाल की रचना है और इसके लेखक जो है वह चंद्रप्रद दाई जी हैं। सतसई ये बिहारी जी की है, रामलला नाछू तुलसीदास की है और संदेश रासक, क्या संदेश रासक है अब्दुर रहमान की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। यानी क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह करना है। कारक, लिंग, वचन और वाक्य। वाक्य क्या होता है कि सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वचन क्या होता है? वचन 2 होते हैं, एक वचन, 2 वचन। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लेकिन कारक क्या होता है? कारक का संबंध क्रिया से बताया जाता है। तो इसलिए क्रियापरक व्याकरणिक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया, ऑप्शन बी अधिकार द्योतक क्रिया, ऑप्शन सी औचित्यबोधक क्रिया, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष क्रिया। तो यहाँ पर क्या था थी, तो यह क्या है भूतकाल में है और भूतकाल में जब होता है तो वहाँ पर योजक क्रिया के रूप में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिवसावसान का समय, यानी शाम का समय है, इसका समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। यानी हमें यहाँ पर अलंकार बताना है। पाश्चात्य अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर जो पाश्चात्य अलंकार है इसे ही हम कहते हैं मानवीय अलंकार। क्या बोलते हैं इसे? मानवीय अलंकार बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मानव के द्वारा प्रकृति का रूपांतरण किया जा रहा है
तो यानी मानवीकरण किया जा रहा है मानव के द्वारा प्रकृति का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाश्चात्य अलंकार या मानवीय अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी वीभत्स रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। सॉरी। तो जुगुप्सा का जो स्थायी भाव होता है वह वीभत्स रस होता है। वीभत्स रस होता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्भुत रस, रौद्र रस, करुण रस, यह सबका स्थायी भाव आप सभी को पता होगा। करुण का क्या होता है? शोक होता है। रौद्र का क्रोध होता है। वीभत्स का अद्भुत का अद्भुत रस बोलते हैं या वीभत्स रस भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, यानी इसमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, इंद्रप्रजा और घनाक्षरी। चौपाई जो है वह छंद के अंतर्गत आती है। इंद्रप्रजा और घनाक्षरी यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। पूछा क्या था? प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि पथभ्रष्ट शब्द में समास है। पथभ्रष्ट में समास बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट यानी अलगाव के रूप में है, तो यहाँ पर अपदान होगा। लेकिन अपदान जो है तत्समास वो किसके अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। कर्मधारय है, यहाँ पर विशेष विशेषण होता है या विशेष विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी ब्रज भाषा जो है उसका विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो ब्रजभाषा का विकास जो है वह सौरसेनी से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, विहंगमय दृष्टि का सही अर्थ है? विहंगमय दृष्टि का सही अर्थ बताना है कि गहरी नज़र, तिरछी नज़र, मंद नज़र, सरसरी नज़र। यानी गहरी नज़र होती नहीं है, तिरछी नज़र, तीखी नज़र है, तीखी नहीं होती, तिरछी होती है। मंद नज़र, सरसरी नज़र। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सरसरी नज़र। क्या होगा? सरसरी नज़र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं का सही अर्थ है। यानी किसी को काटो तो खून नहीं का सही अर्थ, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा कि भय के कारण कोई व्यक्ति एकदम से स्तब्ध हो जाए, भौचक्का हो जाए यानी डर जाए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या, एक आँख न भाना का सही अर्थ है? एक आँख न भाना का सही अर्थ है उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। तो क्या हो जाएगा?
एक आँख न भाना, यानी कोई व्यक्ति बिल्कुल भी भा ना रहा हो तो क्या होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वह व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन में, ये कई वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें सीरियल वाइज क्रम से बैठाना है। तो देखते हैं, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, यानी पहले पे हम इसे बैठाते हैं। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं जिसमें एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर, ये तीसरा हो गया, विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था, यानी चौथा ये हो जाएगा। तो ला रा वाया, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। जो हिंदी है वह आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है। प्रश्लिष्ट, योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट, योगात्मक, अश्लिष्ट, योगात्मक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि श्लिष्ट योगात्मक है। अयोगात्मक के अंतर्गत चीनी भाषा आती है और अश्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत द्रविड़ भाषा आती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। तो यहाँ पर उ के बारे में हमें बताना है। उ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जीभ के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो उ है वह पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो पश्च हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए और डी में, तो यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद विवृत और संवृत दिया गया है, तो संवृत और विवृत में हमें देखना है। तो क्या होता है, संवृत और विवृत मुख खुलने के आधार पर के अंतर्गत आते हैं। तो मुख खुलने के आधार के अंतर्गत 4 प्रकार से बांटे गए हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो जो उ है वह संवृत के अंतर्गत आता है। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु हवा का पर्यायवाची है, समीर भी है और पवन भी है, लेकिन ये जो सलिल है वह पानी का पर्यायवाची होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया था। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। क्या शुद्ध शब्द यानी सही शब्द हमें बताना है। पुण्य, ऑप्शन ए ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति, क्षमा। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो ज्योत्सना लिखा हुआ है वही हमारा सही है। देख लेते हैं पुण्य को। तो अगर पुण्य को देखें तो जो पुण्य है वह इस प्रकार लिखा जाएगा। उन्नति को देखें तो उन्नति इस प्रकार होगा, और क्षमा को देखें तो इस प्रकार क्षमा हो जाएगा। तो हमारा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है
आप सभी को यह क्लास छोटी सी है बट पसंद आई होगी। तो आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, लोगों को शेयर भी करते रहिए, ताकि ये आपका अपना राही आदि क्लासेस परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे। जब आप सभी अधिक से अधिक लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, तो वही मेरा उत्साह होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।